रंगपुर के रंग बिरंगे गांव में होली के त्योहार का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता था। जीवंत सड़कें हंसी, संगीत और फूलों की मीठी खुशबू से भर गईं। गांव के लोग स्वादिष्ट मिठाइयां बनाकर और रंग बिरंगे रंग खरीदकर त्योहार की तैयारी कर रहे थे, जिससे माहौल उत्साह से भर गया। इस त्योहार के बीच छोटू नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जो बहुत गरीब परिवार से था। छोटू अपनी विधवा माँ के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से साधारण घर में रहता था। अपने संघर्षों के बावजूद छोटू अपने खुशमिजाज स्वभाव और अपने आसपास के लोगों को खुशियां देने की आदत के लिए जाना जाता था। होली के नजदीक आते ही छोटू अपने दोस्तों को रंग बिरंगे पाउडर और पानी के गुब्बारे खरीदते हुए देखता था। वह त्योहार का हिस्सा बनना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ होली खेलना चाहता था, लेकिन उसकी माँ मुश्किल से खाना खरीद पाती थी। त्योहार के लिए रंग तो दूर की बात थी। एक शाम छोटू की माँ ने उसके उदास चेहरे को देखा। वह उसके पास बैठ गई और बोली, छोटू, मैं जानती हूँ कि तुम्हें होली कितनी पसंद है। हमारे पास रंगों के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन होली की असली भावना खुशी और एकजुटता के बारे में है। हम अभी भी अपने तरीके से जश्न मना सकते हैं। छोटू ने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। अपनी गरीबी के बावजूद वह इस होली को न केवल अपने लिए बल्कि अपनी माँ के लिए भी खास बनाना चाहता था। अगले दिन छोटू गांव में घूमता रहा और गांव वालों को अपनी तैयारियों में व्यस्त देखता रहा। जब वह चहल पहल भरे बाजार में घूम रहा था, तो उसने एक छोटे से पिल्ले को देखा, जो एक कोने में अकेला और कांप रहा था। पिल्ला खोया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। उसका छोटा शरीर कीचड़ से सना हुआ था। सहानुभूति की भावना महसूस करते हुए छोटू पिल्ले के पास गया और उसे धीरे से उठाया। उसने उसे कपड़े के टुकड़े से साफ किया और अपनी जेब में बचा हुआ कुछ खाना दिया। पिल्ले ने कृतज्ञता में अपनी दुम हिलाई और तुरंत छोटू के साथ एक रिश्ता बना लिया। छोटू ने पिल्ले को घर ले जाने का फैसला किया और उसकी चमकीली आंखों और खुशमिजाज व्यवहार के कारण उसका नाम मोती रखा। मोती जल्दी ही छोटू का वफादार साथी बन गया। मुश्किल समय में भी उसके चेहरे पर मुस्कान लाता रहा। छोटू की माँ ने मोती का अपने परिवार में स्वागत किया, अपने बेटे को मिली खुशी के लिए आभारी। साथ मिलकर उन्होंने एक छोटी प्यारी इकाई बनाई जो हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देती थी। जैसे जैसे होली नजदीक आती गई, छोटू और मोती गांव में घूमते रहे और माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते रहे। होली में हिस्सा लेने की चाहत के बावजूद छोटू का उत्साह बरकरार रहा, क्योंकि उसे पता था कि मोती उसके साथ है। एक दोपहर छोटू की मुलाकात मी शर्मा से हुई, जो एक स्थानीय मिठाई की दुकान के दयालु मालिक थे। मी शर्मा हमेशा से छोटू के बहुत शौकीन थे और अक्सर उसे बची हुई मिठाई दे देते थे। नमस्ते छोटू, क्या तुम होली को लेकर उत्साहित हो? मी शर्मा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा। छोटू ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस साल हमारे पास जश्न मनाने के लिए रंग नहीं है। मी शर्मा का दिल लड़के के लिए पसीज गया। उन्होंने एक पल सोचा, फिर कहा, छोटू, क्या तुम अगले कुछ दिनों तक दुकान पर मेरा कुछ काम करोगे? बदले में मैं तुम्हें होली के लिए कुछ रंग और मिठाइयां दूंगा। छोटू की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। सच में मी शर्मा? यह बहुत बढ़िया होगा, उसने मदद करने और अपनी होली मनाने के लिए उत्सुकता से कहा। अगले कुछ दिनों तक छोटू ने मिठाई की दुकान पर लगन से काम किया, मिष्ठान तैयार करने और होली के लिए दुकान को व्यवस्थित करने में श्री शर्मा की मदद की। उसकी लगन और मेहनत से श्री शर्मा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल उसे रंग और मिठाइयां दी, बल्कि उसे थोड़े अतिरिक्त पैसे भी दिए।
हाथ में रंग और मिठाइयां लेकर छोटू खुशी से झूमता हुआ घर लौटा। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया, उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प पर गर्व किया। होली के दिन छोटू और मोती उत्सुकता से गांव के उत्सव में शामिल हुए। जैसे ही गलियां हंसी और रंगों से भर गईं, छोटू ने खुद को अपने दोस्तों से घिरा पाया, जिन्होंने उसका खुले दिल से स्वागत किया। छोटू, तुम रंग लेकर आए हो, चलो साथ में होली खेलते हैं। उसके दोस्त राज ने हवा में मुट्ठी भर लाल रंग फेंकते हुए चिल्लाया। छोटू हंसा। मस्ती में शामिल होकर उसने अपने दोस्तों पर रंग लगाया और उन्हें भी ऐसा ही करने दिया। मोती उत्साह से भौंकने लगा, अपनी पूंछ हिलाते हुए इधर उधर भागता हुआ, जहां भी जाता खुशियां फैलाता। गांव वालों ने छोटू के उत्साह को देखा और उसके साथ शामिल हो गए। उसके और उसकी माँ के साथ रंग और मिठाइयां बांटी। उन्हें एहसास हुआ कि होली केवल भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि एक समुदाय के रूप में एक साथ आने और खुशियां फैलाने के बारे में है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, छोटू होली की घटनाओं पर विचार करने लगा। उसे एहसास हुआ कि त्योहार का असली सार रंगों या मिठाइयों में नहीं, बल्कि दयालुता और एकजुटता की भावना में निहित है। छोटू ने श्री शर्मा को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया और जरूरतमंदों की मदद करके इसका बदला चुकाने का वादा किया। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी गर्मजोशी और दोस्ती से उसकी होली को खास बनाया। मोती के साथ छोटू घर लौटा। उसे संतोष और तृप्ति का एहसास हुआ। उसने सीखा था कि जीवन की चुनौतियों के बावजूद दयालुता और एकता की शक्ति अपार खुशी ला सकती है और जीवन को बदल सकती है। होली के बाद के दिनों में छोटू अपने गांव में दयालुता फैलाता रहा। उसने अपने पड़ोसियों के कामों में मदद की, बुजुर्ग ग्रामीणों की सहायता की और अपने दोस्तों के साथ अपनी नई नई जानकारियों को साझा किया। छोटू के कार्यों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने उदारता और करुणा की भावना विकसित करना शुरू कर दिया, जिससे रंगपुर और भी अधिक घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण समुदाय बन गया। छोटू की दृढ़ संकल्प, दयालुता और होली की सच्ची भावना की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रामीणों द्वारा साझा की जाने वाली कहानी बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि चाहे किसी के पास कितना भी कम क्यों न हो, सबसे बड़ा उपहार जो कोई दे सकता है वह है प्यार और दयालुता। जैसे जैसे छोटू बड़ा होता गया, उसने उस यादगार होली के दौरान सीखे गए मूल्यों के अनुसार जीना जारी रखा। उसने अपनी माँ का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को पूरा किया। उसका वफादार साथी मोती हमेशा उसके साथ रहा, उसे दोस्ती और प्यार के महत्व की याद दिलाता रहा। साथ मिलकर उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना किया, हमेशा साधारण सुखों में और दूसरों की मदद करने में खुशी पाई। होली के रंगों की चाहत रखने वाले एक गरीब लड़के से आशा और दयालुता से भरे एक युवा व्यक्ति तक छोटू की यात्रा दृढ़ता की शक्ति और एक उदार हृदय के प्रभाव का एक वसीयतनामा बन गई। वर्षों बाद जब छोटू गांव का एक सम्मानित सदस्य बन गया, तो उसने युवा पीढ़ी के साथ होली की सच्ची भावना का संदेश साझा करना जारी रखा। उसने सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए, दयालुता के कार्यों को प्रोत्साहित किया और सुनिश्चित किया कि त्योहारों के दौरान कोई भी बच्चा उपेक्षित महसूस न करे। उस होली की विरासत जीवित रही, जिसने सभी को याद दिलाया कि दयालुता के सबसे छोटे इशारे भी खुशी की लहरें पैदा कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। छोटू की जीवन कहानी होली के आनंद के साथ जुड़ी हुई है, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को करुणा और एकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह त्योहार आने वाले वर्षों के लिए प्रेम, आशा और एकजुटता का उत्सव बना रहे। छोटू और होली की कहानी हमें सिखाती है कि त्योहारों की सच्ची भावना दयालुता, एकता और एकजुटता में निहित है। दूसरों की मदद करके और खुशी फैलाकर
हम अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्यार और खुशी से भरा समुदाय बनाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।